हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। हम पढ़ रहे थे एग्ज़ाम पॉइंटर संगम की बुक, जिसमें 35 वर्षों में पूछे गए पीवाईक्यू का संग्रह दिया गया है। डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका पूरा संग्रह इस बुक में दिया गया है। इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसका मैंने एक कंपाइल्ड वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देन एंशिएंट हिस्ट्री नाम से मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, उससे भी आप पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये क्लास डेली 12 PM पर होती है, जिसमें हम 30 से 35 मिनट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। समय भी ज़्यादा नहीं है। रोज़ हम लोग जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए उसका हमारा रिवीजन भी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हमें पढ़ना है मध्यकालीन इतिहास, मिडीवल हिस्ट्री। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमें पढ़ना है मिडीवल हिस्ट्री में सबसे पहले अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो ये थे मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने क्या किया था? पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अरब जनरल जिसने 1711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा किया था, वो कौन थे? ये भी मोहम्मद बिन कासिम थे। देन है पुस्तक तहकीक मालिले हिंद, किसने लिखी है? तो ये लिखी है अल-बरूनी ने। क्या पुस्तक का नाम है? तहकीक मालिले हिंद। वीडियो आप 2 से 4 बार देखिएगा, आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अल-बरूनी ने अपनी किस पुस्तक, किताबुल हिंद, अल-बरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद, इसे मीन मकाला भी कहते हैं। ये किस भाषा में लिखी गई है? तो इसमें आंसर गायब है। ये जो लिखी गई है किताब उल हिंद, ये लिखी गई है अरब भाषा में। किसमें? अरब भाषा की बुक है। अरब नहीं, अरबी, अरबी भाषा में ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अल-बरूनी के द्वारा। देखिए ये पुस्तक कितनी बार, मैक्सिमम बार एग्जाम में पूछा है। उज्बेकिस्तान का यात्री था अल-बरूनी, जो 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का था। फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान महमूद गजनवी आक्रमणकारी के साथ था। किसके साथ था? महमूद गजनवी के साथ। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान द्वारा हारी गई थी। जो तराइन का द्वितीय लड़ाई थी वो पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, और जो पहला तराइन का युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हारा था। उनके राज पर कब्जा कर लिया गया था। कब? तराइन के द्वितीय युद्ध में। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था तराइन का युद्ध। किसने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा? तो किसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो इनका नाम है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था। किस पर था? सोमनाथ पर इन्होंने अंतिम आक्रमण किया था। किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने। प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो सोमनाथ मंदिर है वो गुजरात में स्थित है। और किसके द्वारा लूटा गया था? महमूद गजनवी के द्वारा। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और किस वंश के कन्नौज जयचंद के बीच हुई थी? तो गहड़वाल वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। कौन सी? चंदावर की लड़ाई। किस शासक ने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो ये थे भीम द्वितीय। इन्होंने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हराया था। मोहम्मद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? तो वो किया था 1001 ईस्वी में। कब किया था महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण? 1001 ईस्वी में। किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी को शासक महमूद गजनी द्वारा बंदी बनाया गया था। किसके द्वारा? अल-बरूनी को
बंदी बनाया गया था? तो ये महमूद गजनवी के द्वारा बनाया गया था। 1001 ईस्वी में पहले आक्रमण में महमूद गजनी ने भारतीय शासक को हराया था। किसको हराया था महमूद गजनी ने? तो जयपाल को हराया था। किसको? जयपाल को हराया था। मोहम्मद गौरी का आक्रमण और दिल्ली सल्तनत की स्थापना। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र नष्ट हो गया था। कब नष्ट हुआ था? ये हुआ था 1200 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की गई थी? ये 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय से पराजित हुआ था। कब हुआ था? 1191 में हुआ था। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुए थे। कहाँ पर? चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुए थे। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति है, ये उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन? चंदावर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय कौन शासक था? तो ये राज्यपाल शासक थे। क्या नाम था? राज्यपाल। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतबी था मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। कौन से? लेन पुल। गजनी राजवंश का संस्थापक था। तो ये गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन। मध्य एशिया के वह शासक जो 1192 में उत्तर भारत को जीता था, उसका नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कौन थे? मध्य एशिया के वे शासक थे जिन्होंने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। वह शासक जो पृथ्वीराज के नाम से प्रसिद्ध है, उनका क्या नाम है? पृथ्वीराज तृतीय और अर्डोराज तृतीय। ये किसके नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज चौहान। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है पृथ्वीराज के लिए। क्या युक्त होता है? भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य। मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी, उसका नाम है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। अब हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। किसके बारे में? गुलाम वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया था? तो ये किया था खिलजी राजवंश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी के दौरान। दिल्ली का पहला सुल्तान था, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? दिल्ली का पहला सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो ये गुलाम वंश का संस्थापक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित है? तो ये दास राजवंश से संबंधित है। किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। गुलाम वंश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। कौन था? गुलाम वंश था जिसने लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप पर शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित करती हैं? तो ये संबंधित है मामलुक। काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दिल्ली सल्तनत के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी। किसने प्रदान की थी? तो गयासुद्दीन मोहम्मद ने कुतुबुद्दीन को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी। अब हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी। किसके बारे में? इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी के बारे में।
सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? इल्तुतमिश ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी सिक्कों पर टकसाल लिखने की परंपरा? इल्तुतमिश ने। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया था? तो ये आया था इल्तुतमिश के काल में आया था। किसके काल में? इल्तुतमिश के। गुलाम का गुलाम कहा जाता है। कौन कहा जाता है? इल्तुतमिश गुलाम का गुलाम कहा जाता है। भारत का वह मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो ये थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया था? इक्ता व्यवस्था प्रारंभ। मलिक इख्तियार उद दीन अलुतनी ने रजिया सुल्तान को कैद किया था। कहाँ पर किया था? बठिंडा के किला मुबारक में रजिया सुल्तान को कैद किया गया था। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। 1206 ईस्वी और 1526 के बीच का समय दिल्ली सल्तनत के काल के रूप में जाना जाता है। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से कब हटाया गया था? तो ये हटाया गया था 1240 ईस्वी में। बदायूं 1197 से 98 ईस्वी पर कब्जा करके इल्तुतमिश ने वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान कब बनी थी? तो 1236 ईस्वी में बनी थी। मामलुक साम्राज्य की शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक दिल्ली की सुल्तान थी। वह शासक जिसके द्वारा टंका और जीतल नाम के सिक्के चलाए गए थे, उसका क्या नाम था? उनका नाम था इल्तुतमिश। रजिया पहली महिला शासक भारत के शमसुद्दीन इल्तुतमिश तुर्की शासक की बेटी थी। जो रजिया सुल्तान थी वो किस शासक की बेटी थी? तो ये थी इल्तुतमिश की बेटी। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी थी। क्या राजधानी थी? दिल्ली राजधानी थी। अब हम पढ़ेंगे बलबन और उसके उत्तराधिकारी। किसके बारे में? बलबन और उसके उत्तराधिकारी के बारे में। वह तुर्की सुल्तान जिसके द्वारा खून और लोहे की नीति अपनाई गई थी, उसका क्या नाम है? उसका नाम है बलबन। इनके द्वारा खून और लोहे की नीति अपनाई गई थी। सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1227 अवधि के दौरान दिल्ली पर शासन किया था। किसने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी? तो ये शुरू किया था गियासुद्दीन बलबन ने। दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था, कौन थे? ये थे बलबन ने गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का कौन सा गवर्नर था? तो उस गवर्नर का नाम है तुगरिल खां। इन्होंने जो बलबन के काल में क्या किया था? विद्रोह किया था। सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, वो कौन है? वो है बलबन। सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया, वो कौन थे? ये थे बलबन, जिन्होंने पूरा 1 वर्ष क्या किया था? मेयो के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल को कटवाने में अपना जीवन व्यतीत कर दिया था, पूरा 1 वर्ष। बलबन की उपाधि धारण की थी, किसने की थी? उलुग खान ने। उलुग खान ने बलबन की उपाधि धारण की थी। वह दिल्ली का सुल्तान जिसने दरबार में सिजदा और पेबोस की प्रथा शुरू की थी, वो कौन थे? गियासुद्दीन बलबन। इन्होंने क्या किया था? सिजदा और पेबोस की प्रथा शुरू की थी। बलबन ने दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद के नायब के रूप में कार्य किया था। किसने? बलबन ने दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद गुलाम वंश के शासक गियासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी ने उपाधि धारण की थी जिले इलाही की। जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? गियासुद्दीन बलबन ने। अब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी 1296 से 1316 ईस्वी तक। किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गेगेरियन शहर सीरी का निर्माण किया था? तो ये नाम है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था।
रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो ये चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज द्वारा लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया जाता। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे खिलजी वंश के प्रथम संस्थापक। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा को पराजित किया था। उनका क्या नाम था? उनका नाम था लक्ष्मण सेन। इन्हें किसने? बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था वो है अलाउद्दीन खिलजी। बलबन के राजतत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासन ने पुनः स्थापित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालानुक्रम व्यवस्थित क्रम बताना है। कालक्रम के अनुसार जो व्यवस्थित क्रम है। किस किस पर विजय अलाउद्दीन खिलजी ने किया था? तो सबसे पहले गुजरात पे किया, उसके बाद रणथंभौर पे किया, देन चित्तौड़गढ़ और उसके बाद वारंगल पे किया। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, उसके बाद रणथंभौर, फिर चित्तौड़ और फिर वारंगल पर विजय प्राप्त की थी। दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन और उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था उनका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी है। क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो ये परास्त किया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। घड़ी और गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये नाम है अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी। किसकी सीमा थी? सिंधु। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था गाजी मलिक। माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन सहाना ए मंडी अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। किसके लिए? सहाना ए मंडी के अधिकारियों के लिए। जफर खां दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। जफर खां अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? जफर खां थे। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को जाना जाता था सराय ए अदल के रूप में। दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा नकद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। खिलजी राजवंश दिल्ली पर शासन किया था 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था और इन क्षेत्रों को जाना जाता है इक्ता के नाम से। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया था जिसका क्या नाम था? इसका नाम है सीरी। सीरी का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग 50% हिस्से के बराबर होता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक। पहला मुस्लिम शासक जिसका सम्राट भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। गुजरात के वघेला राजवंश का वह अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज दिया गया था करण देव। अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश कंप्लीट करके आज की क्लास हम लोग कंप्लीट बंद करेंगे। क्या पढ़ना है अब हमें? तुगलक वंश। दिल्ली के सुल्तान ने इब्न बतूता का उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली की काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था। किसने किया था? महमूद बिन तुगलक ने। भारत पर तैमूर ने आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में। वह शासक जिसने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी उसका नाम है गियासुद्दीन तुगलक।
किसके शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी? तो ये मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था मोरक्को। मोरक्को का मूल निवासी कौन था? इब्न बतूता। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था गिरीश कर्नाड ने। क्या लिखा था? तुगलक नाटक। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्राओं का उपयोग किया था। फिरोज शाह तुगलक फितूहाते फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। किसके शासनकाल में? नसरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ है, वो शासक कौन था? राजवंश कौन था? तुगलक था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश और सहदास माना था, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक थे। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरा तथा दारू खफा की स्थापना की थी, वो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। सब्र कर लगाया जाता था सिंचाई पर। क्या नाम है कर का? सब्र कर सिंचाई पर लगाया जाता था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिसमें दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ को बेहतर हो सके, वो थे फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था। किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाए थे। देन है बेरोजगारों के सहतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा। किसके शासनकाल में? नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो ये थे तुगलक वंश के। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर जीतल नामक तांबे का सिक्का चलाया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर जीते नामक तांबे का सिक्का चलाया था। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो बनी थी सस्ती धातु से। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1398 ईस्वी में। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य वेनिस से भारत आया था। कहाँ से भारत आया था? वेनिस से भारत आया था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल इसी टाइम। बाय बाय, हैव अ गुड डे।